क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की कब, क्यों और कैसे किसी इंसान की तरफ आकर्षित होती है? क्यों एक ही जैसे लड़कों में से किसी एक को वो पसंद करती है और दूसरे को नहीं? क्या यह सिर्फ लुक्स पर डिपेंड करता है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ डीप साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स? अगर आप भी फीमेल साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम खोलेंगे दिमाग के वो राज जो 90% लड़के कभी नहीं समझ पाते। शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े फैक्ट से। लड़कियां हमेशा वही सोचती नहीं जो वो बोलती हैं, और हमेशा वही फील नहीं करती जो वो दिखाती हैं। फीमेल ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल नेटवर्क होता है जो मल्टीटास्किंग, इमोशनल रीडिंग और साइलेंट सिग्नल्स को डिकोड करने में मास्टर होता है। इसलिए जब कोई लड़की आपको ठीक हूं कहती है तो जरूरी नहीं कि वो सच में ठीक हो, बल्कि उसके टोन, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट से ज्यादा कुछ रिवील होता है। लड़कियां अटेंशन चाहती हैं, लेकिन सिर्फ किसी भी अटेंशन से नहीं, सिलेक्टिव अटेंशन जो उन्हें स्पेशल फील कराए। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि एक कॉन्फिडेंट, इमोशनली बैलेंस्ड और सोशली अवेयर लड़का उनके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, चाहे वो दिखने में एवरेज ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं अट्रैक्शन की। एक लड़की का दिमाग कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली डिसाइड करता है कि वो किसी इंसान से जुड़ाव बनाएगी या नहीं। ये डिसीजन अक्सर पहले 3 मिनट में हो जाता है। और यहाँ फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा इम्पैक्ट करता है एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन और वो वाइब जो सामने वाला देता है। रिसर्च बताती है कि लड़कियां उन लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं जो डिसाइसिव होते हैं, जो अपनी बात कॉन्फिडेंटली कहते हैं और जरूरत पड़ने पर ना भी बोल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, लड़कियां मिस्ट्री को बहुत पसंद करती हैं। वो लड़के जो खुद के बारे में धीरे धीरे रिवील करते हैं, जो हर चीज तुरंत शेयर नहीं करते, वो उन्हें ज्यादा इंट्रिग्यूइंग लगते हैं। वहीं नीडी और ओवरली अवेलेबल लड़कों से वो जल्दी बोर हो जाती हैं। अब बात करते हैं टेक्सटिंग साइकोलॉजी की। लड़कियां अक्सर टेस्ट करती हैं कि सामने वाला लड़का कितना इन्वेस्ट है। वो कभी रिप्लाई डिले करती हैं, कभी इंटेंशनली ड्राई मैसेज देती हैं, और ये सब सबकॉन्शियसली होता है क्योंकि उनका दिमाग खुद वेरीफाई करना चाहता है कि आप उन्हें कितना प्रायोरिटी देते हो। एक पावरफुल फीमेल साइकोलॉजी ट्रिगर है वैलिडेशन। हर लड़की चाहती है कि उसकी फीलिंग्स, लुक्स और एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन ओवर कॉम्प्लीमेंट देना या हर बार तुम बहुत प्रिटी हो बोलना उल्टा असर डाल सकता है। याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब वो जेन्युइन, टाइमली और अनएक्सपेक्टेड हों। अब बात करते हैं सोशल प्रूफ की। लड़कियां उन लड़कों की तरफ नेचुरली आकर्षित होती हैं जो दूसरों में भी पॉपुलर हों, जिनका अपना एक स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस हो, क्योंकि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से वो ऐसे पार्टनर को प्रिफर करती हैं जो डिजायरेबल हो। अब जेलसी डायनामिक्स समझो। कभी कभी लड़कियां इंटेंशनली अपने आसपास ऐसे लड़कों का जिक्र करती हैं या किसी और लड़के की तारीफ करती हैं ताकि देखें आप कैसे रिएक्ट करते हो। यह एक टेस्ट होता है जहां अगर आप इनसिक्योर या पॉजेसिव बिहेव करते हो तो आपकी वैल्यू गिर जाती है। वहीं अगर आप काम और अनअफेक्टेड रहो तो आपकी वैल्यू और मिस्टीरियसनेस बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो एक्टिव लिसनर हों, जो बीच में टोके नहीं, जो उनकी बातों को जेन्युइनली सुने और बीच में लॉजिकल या जजमेंटल रिप्लाई न दें। फीमेल माइंड डीपली इमोशनल होती है, और जब उसे लगता है कि कोई उसकी इमोशंस को समझता है तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनने लगता है। साथ ही गर्ल्स ऑब्जर्व बहुत करती हैं, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके बोलने का तरीका, आपकी स्मेल, सब कुछ नोटिस करती हैं, और यही स्मॉल डिटेल्स उनके सबकॉन्शियस डिसीजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। एक लड़का जो खुद की बाउंड्रीज रखता है और दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, वो फीमेल साइकोलॉजी में हाईली वैल्यूएबल माना जाता है, क्योंकि इससे वो दिखाता है कि उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो किसी के पीछे नीडी होकर नहीं भागता। यही वजह है कि बैड बॉयज या अल्फा मेल्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने रूल्स पर चलते हैं। लेकिन याद रखो, अल्फा बनने का मतलब एरोगेंट या डिसरिस्पेक्टफुल होना नहीं, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। अब एक और दिलचस्प फैक्ट, लड़कियां बहुत विजुअल इमेजिनेशन करती हैं। जब आप उन्हें इंटरेस्टिंग सिनारियोज या फ्यूचर के गोल्स बताते हो, जैसे एक दिन हम बीच पर बैठकर सनसेट देखेंगे, तो उनका दिमाग उस चीज को विजुअलाइज करता है और वो इमोशनली इन्वेस्ट होने लगती हैं। यही रीजन है कि स्टोरी टेलिंग और ड्रीम्स शेयरिंग लड़कियों के लिए बहुत इंपैक्टफुल होता है। वहीं ओवर शेयरिंग, ओवर इमोशनली डिपेंडेंट होना या हर वक्त अप्रूवल मांगना फीमेल माइंड को रिपेल करता है।
अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। अगर आप ये समझ सकते हो कि सामने वाली लड़की किस फेज से गुजर रही है, खुश है, सैड है, एंग्शियस है, और उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हो, तो आप एक रेयर कैटेगरी में आ जाते हो। फीमेल साइकोलॉजी ऐसे रेयर मैन को बहुत जल्दी पसंद करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान उन्हें जेन्युइनली समझता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन की। स्टडीज कहती हैं कि जहां शॉर्ट टर्म में लुक्स मैटर करते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म में लड़कियां स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इमोशनल रोलर कोस्टर। जब रिलेशनशिप में कभी कभी थ्रिल, कभी मजा, कभी टेंशन और कभी प्यार का मिक्सचर होता है, ये पैटर्न फीमेल ब्रेन को ज्यादा एडिक्टिव बनाता है बनिस्बत हर वक्त बोरिंग और प्रेडिक्टेबल बिहेवियर के। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फीमेल साइकोलॉजी में सबसे डीप नीड है इमोशनल सेफ्टी। अगर कोई लड़की आपके साथ अपनी फीलिंग्स कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर सकती है बिना जज हुए, तो आप उसके लिए स्पेशल बन जाते हो। लेकिन अगर आप उसे इनसिक्योर फील कराओ अपने मूड स्विंग्स या कंट्रोलिंग बिहेवियर से, तो उसका दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है। तो अब जब तुमने लड़की के दिमाग के सबसे गहरे राज जान लिए हैं, एक बात याद रखना, वो जितनी मासूम दिखती है, असल में उतनी ही चालाक हो सकती है। हर हंसी के पीछे एक गेम है, हर मैसेज के पीछे एक माइंड प्ले। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, खिलाड़ी बनोगे या खिलौना। अगर अगली बार उसकी आंखों में देखकर तुम उसकी सोच पढ़ पाए, तो समझो ये वीडियो अपना काम कर गई। लेकिन अगर तुम वाकई गेम बदलना चाहते हो, तो अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे उसके इमोशंस का ऐसा ताला जिसकी चाबी आज तक किसी ने नहीं ढूंढी। सब्सक्राइब करो और उस दोस्त को भेजो जो हर बार चक्कर में फंस जाता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, पर तब तक याद रखो, असली लड़ाई आंखों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है।